नमस्कार लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव विधानसभा महाराष्ट्र नवनिर्माण यानी मनसे के ऑफिस में, और यहाँ पे विजेंद्र भाई हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अभी प्रत्याशी हैं। राज ठाकरे साहब का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है इनका और यहाँ से टिकट मिल चुका है और यहाँ पे जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों में घूर रहे हैं, जनसंपर्क बहुत अच्छा बनाए हैं। तो हम इनसे आज यही जानने के लिए आए हैं कि इनका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। अगर वो जीत के आते हैं तो इनके पिटारा में क्या है, ऐसा क्या काम है जो करना चाहते हैं, जो गोरेगांव जो अपेक्षाएं तो की थी लेकिन उपेक्षाएं हुई है या फिर हुई है तो कम हुई है और कितना होनी चाहिए थी, सब बातों की हम जानकारी आज इनसे हम लेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। मैं वीरेंद्र विजय जाधव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गोरेगांव का उम्मीदवार हूँ। राज ठाकरे जी ने मुझे यहाँ की उम्मीदवारी दी हुई है। मैं गए 18 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। 2 बार महानगर पालिका के चुनाव लड़ चुका हूँ और अभी दूसरी बार विधानसभा का चुनाव में लड़ रहा हूँ। चुनाव हमारा बहुत अच्छी तरह, प्रचार हमारा बहुत अच्छी तरह शुरू है। हमारे सब कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर में जाके हम प्रचार कर रहे हैं और हमको अच्छा प्रोत्साहन भी लोगों से मिल रहा है। लोगों को सब लोगों को चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए कि वही विधायक उनको नहीं चाहिए। अभी काम हो नहीं रहे, विधायक उनको मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो उनको बदलाव चाहिए। सर, अगर आपको ये मौका मिलता है तो अगर यहाँ से जनता मौका मिल जाता है तो आप क्या क्या करने वाले हैं जो अब तक नहीं हुआ है, जो या अपेक्षा थी उपेक्षा हुई, इस तरह से चीज़ें? मौका तो हमको मिलेगा ही, हम चुन के आएंगे। नागरिकों के जो समस्या है, नागरिकों के मुँह पे मैं समाधान देखना चाहता हूँ, हैप्पीनेस देखना चाहता हूँ। जो सुविधा उनको जो मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा है, नेसेसिटी जो है वो उनको मिलनी चाहिए, मैं पहली उनको मैं करा के दूंगा। पानी का जो प्रश्न है गोरेगांव में, आज भी 75 साल हो गए स्वतंत्र मिलके, पर मुंबई सर के शहर में गोरेगांव में पानी की प्रॉब्लम से पानी नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य है, वहाँ पे सांसद बीजेपी के है, सत्ते में है, नगर सेवक बीजेपी के, पर उनको पानी नहीं मिल रहा है। क्या बोलेंगे इनके बारे में। फेरी वाला का जो प्रश्न है गोरेगांव में, फेरी वाला स्टेशन के परिसर में जो फेरी वाला है क्या प्रश्न है, वो हम फेरी वाले के खिलाफ नहीं है, हम उनके पेट में लात नहीं बांधना चाहिए। पर कैसा है ना, एक के आगे एक फेरी वाले ऐसे बैठे हुए कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उसके लिए स्टेज मंच तैयार करके नहीं दिया। हाँ, और सिर्फ एक मन से एक ही ऐसा राजनीतिक पार्टी हो फेरी वाले के खिलाफ बार बार आंदोलन करे कि फेरी वाले बढ़ रहे, उनको फेरी वाला जोन बनाओ या फेरी वाले को एक अलग से जगह बना के दो। इसके लिए हम बार बार महानगर पालिका में हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं, लेटर दे रहे, पर उनसे भी कुछ हो नहीं रहा है। तो वो हम करके देने वाले हैं। फेरी वाला जोन या नागरिकों को फुटपाथ क्लीन करके देने वाले हैं। जो 150 मीटर की जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हम लोग उसकी अमल बजानी करेंगे। उसके बाद रिक्शा में जो जाते हैं प्रवासी, उनको रिक्शा नहीं मिलती। शाम को काम पे लोग जाते हैं, वापस घर पे आते हैं, तो उनको रिक्शा नहीं, आधा एक घंटे तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। शेयरिंग रिक्शा रहती है, वो इधर नहीं आए, हम इधर नहीं आएंगे, उधर नहीं आएंगे। इस पर में कुछ तो एक ठोस निर्णय लिया जाएगा कि लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, तुरंत रिक्शा मिलनी चाहिए उसको, ऐसा कुछ तो करेंगे। और जो SRA प्रोजेक्ट जो गोरेगांव में बहुत सारे SRA प्रोजेक्ट तो बहुत सारे से हुए नहीं है। मतलब सर, मैं आपको कई बार देखा है पानी की समस्या के लेकर आंदोलन करते हुए। सर, ऐसा क्या समस्या है पानी का जो आप बार बार BMC तक जाते हैं, लोग तो चौल में भी जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो सर ये इतना बड़ा क्या समस्या है? पानी तो लोग अभी भी कर रहे हैं, किए भी हैं, कुछ तो समस्या हुआ भी है, ऐसा उन लोगों का दावा है कि मैं तो 90% 100% तो नहीं, 90% कर लिया है, बस थोड़े बहुत है जो हो जाएगा। नहीं, हमने तो महानगर पालिका के कार्यालय पे मोर्चा भी लिया हुआ था 2-3 महीने पहले ही। क्या जो पानी का जो प्रश्न है वो क्यों नहीं हो रहा है? जब कैसे है, पानी का जो कोटा रहता है पर्टिकुलर एरिया का, वो आप बढ़ाओ ना। प्रेशर तो आप बढ़ा दे, उससे काम नहीं हो रहा है तो बढ़ाओ। क्योंकि बारिश तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, तो प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा है? लोक संख्या अगर गोरेगांव की बढ़ रही है तो वाई यू आर नॉट, मतलब इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे? वो बढ़ाना चाहिए। ड्रेनेज की जो समस्या रहती है वो आप करनी चाहिए। लोक संख्या बढ़ेगी तो पानी तो लगेगा, ड्रेनेज भी बढ़ेगा, वो साफ सफाई होनी चाहिए। वो कुछ नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ का स्थानीय जो कुछ नेता है उनसे बात हुआ, उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि पानी की समस्या पूरा इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रहा है कि लोग की संख्या बढ़ गए,
तो सर संख्या बढ़ गए तो आपको पता नहीं चला कि संख्या बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आगे का जो ज़रूरत होगी वो भी पूरा होनी चाहिए। सर प्लानिंग नहीं है इनके पास, कुछ भी प्लानिंग नहीं। जो राज ठाकरे साहब के पास जो प्लानिंग है ना, मतलब महाराष्ट्र के लिए उज्जवल भविष्य के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनके पास कुछ नहीं है। लोगों की रोज़ गर्दी बढ़ रही है, लोग आज मुंबई में आ रहे, गोरेगांव में आ रहे, इनके लिए कुछ नहीं है। ये इनका सिर्फ अपना मतदार संघ बढ़ा रहे और कुछ नहीं, इनको लेना देना नहीं पड़ा है लोगों से, सिर्फ अपना खुद का देख रहे। एक हमारे प्रतिस्पर्धी है, वो तो खुद के स्वार्थ के लिए 3 पार्टी बदल चुके हैं और अभी वो शिवसेना से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे अभी लोगों को? वो तो 2-3 साल से नगर सेवक भी है, पर उसी एरिया से SRA के प्रोजेक्ट, बहुत सारे SRA के प्रोजेक्ट उनके काम शुरू नहीं हुए। सर एक समस्या है यहाँ पे जो राज साहब ठाकरे ने भी जो उठाए हैं, इस बार भी उठाए हैं कि मस्जिद से भोपू को हटा देनी चाहिए या फिर बहुत कम कर देनी चाहिए। तो आप इससे सहमत हैं क्या? ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी कि क्योंकि गोरेगांव में भी बहुत सारे मस्जिद हैं और यहाँ के लोग भी पर इससे थोड़ा सा है प्रॉब्लम में, तो आपको क्या लगता है ये सब क्या इससे होना चाहिए? देखो, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, ये तो हम सब मानते हैं, बराबर क्या नहीं। हम किसी जात धर्म के खिलाफ हैं तो है नहीं हम लोग। हमारा सिर्फ बोलना ये है कि रोज़ जो 5 बार जो चल रहे भोंगे क्या जी आप ऐलान करे लोगों मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ो, कैसा है कि हमको क्यों सुना रहे ना? जिनको आने के वो आ जाएंगे, या तो उसका वॉल्यूम कम करो, तुम्हारे अंदर के अंदर ये करो ना, और लोगों को उसको सुने, लोगों को तकलीफ हो रही है ना उसको। सर आप पे डेली के शुरू में ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे त्यौहार है, त्यौहार के 10 दिन है 15 दिन आपने किया तो ठीक है, पर 365 दिन आप करेंगे तो लोगों को तकलीफ तो होगी ना। सर आप पे ये आरोप लगता है कि आप उत्तर भारतीय के खिलाफ है, वो हमेशा आप उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको भगाने की बातें करते हैं। तो सर क्या ये बात जो आरोप लग रहा है ये सही है क्या? ये गलत है। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी उत्तर भारतीय ही है, बराबर क्या नहीं। कैसे है लोगों, ये आप लोगों जैसे चैनल वाले नहीं मुझे बोलूँगा, आप लोग जैसे चैनल वाले उन लोग ने इस बात को ट्विस्ट करके बता दिया कि इन लोग उत्तर भारत के खिलाफ है, इन लोग गुजरात के खिलाफ, इन लोग इनके खिलाफ है। ऐसा होता नहीं है, कोई किसी जात धर्म के खिलाफ है नहीं। हमारा सिर्फ बोलने का यही मतलब है कि मुंबई की जो लोक संख्या वो बढ़ रही है, उसके लिए सुविधा करनी चाहिए, सुविधा प्लानिंग होना चाहिए। कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। और जो लोग यहाँ से बॉर्न एंड बॉर्न मुंबई के हैं, तो उसके लिए हम फिर वो गुजराती रहेंगे, उत्तर भारतीय रहेंगे, कौन से भी जात का कास्ट कर, हम उनके खिलाफ है नहीं, ना होंगे। सर आप पे ये भी लग रहा है कि जहाँ भी मस्जिद है ना, वहाँ पे हम बजरंग बली की एक हनुमान चालीसा चलाएंगे। तो सर ये वो एक तो वो साउंड पॉल्यूशन कर रहे हैं, एक हम भी करेंगे, तो एक हो सकता है कि साउंड पॉल्यूशन तो अलग जगह पे कहीं ये राइट से ना हो जाए। अगर इस तरह से अगर बोल रहे कि हम हनुमान चालीसा, अगर जैसे आप मस्जिद पे ये बजाओगे तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो कहीं ये कहीं सांप्रदायिक संभावना खराब होने का भी तो संभावना है ना इसमें। सर जी कैसे है, हमारे तो यही है, आपसे विनती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसका पालन किया जाए। साउंड क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है उस पर आप अमल बजानी करो। हमारा अगर किसी की शादियाँ होती है, डीजे बजता है, तो तुरंत पुलिस आ जाती है, आवाज़ बढ़ रहा है, कम देर नहीं है, तो फिर इसका आवाज़ नहीं हो रहा है। मैं पहले ही बोला, हम खिलाफ नहीं है किसी जात धर्म के, सिर्फ उसको थोड़ा कम करो ना, आवाज़ कम करो, या फिर इतने दिन करने की ज़रूरत नहीं है। सर गली में आप भी आए थे शायद और आपके कार्यकर्ता भी आए थे, तो अभी कुछ महिलाएं मिली थी। चर्चा ये था कि हम इस बार मनसे को लाएंगे, तो भाई बोले क्यों भाई, मनसे को ही क्यों लेके आएंगे, इतने सारे और भी पार्टियां हैं उनको क्यों नहीं? तो बोले उन्हें वो आए थे और वो बोले हैं कि हर घर नल दे के जाएंगे हम। तो ये सच है कि आप ऐसे वादा में ऐसा रखे हैं कि हर घर नल पहुंचाने का वादा कर रहे हैं? हमारे वचननामा, जो हमारा वचननामा है, माझे संकल्प वचननामा, उसमें हमने लिखा हुआ ही है कि पानी वितरण कोटा, जो पानी का जो कोटा होता है हर तालुकों के, मतलब हर विधानसभा को रहता है, हम बढ़ा देंगे। उसमें क्या है, पब्लिक अगर बढ़ रही है, लोक संख्या अगर बढ़ रही है तो बढ़ाना चाहिए ना, कोटा बढ़ा के देंगे। हर बार क्या प्रेशर बढ़ाओ, पाइपलाइन चेंज करो, वो तो हम करेंगे, पर कोटा तो बढ़ाओ, लोक संख्या बढ़ रही है तो हम पानी का बिल भी भरने के लिए रेडी है, फिर अब क्यों नहीं दे रहे? सर अगर इस बार आप जीत के आते हैं तो किसके साथ युति करेंगे, महायुति या फिर आघाड़ी? ये सब निर्णय राज ठाकरे साहब जी के, हमारे अध्यक्ष जी के, जैसे वो बोलेंगे वैसे होगा। पर मुझे लगता है कि हमारा ही मुख्यमंत्री हो जाएगा, हमारे सब विधायक चुन के आएंगे, 150 विधायक जो साहब ने खड़े किए वो सब चुन के आएंगे। सब चुन के आएंगे और आपके जो समस्याएं हैं पानी का, रोड का, हॉस्पिटल का, सर
हॉस्पिटल पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये पे कुछ समस्याएं हॉस्पिटल के भी हैं जो सुनने में आए, काफ़ी सालों से पेंडित है और काम चल ही रहा है। तो सर बहुत लंबा लग गया सर, ऐसा बोल रहे लोग। इनकी सत्ता है बराबर, क्या नहीं, शिवसेना भाजपा की ये मिलीजुली सरकार थी पहले, बराबर इनकी सरकार थी। सरकार के टाइम बाद में वो 2017 में हमारा सिद्धार्थ रुग्णालय है यहाँ का महानगर पालिका बंद किया। फिर बाद में अभी काम शुरू किया उन्होंने 2022 में। वो काम इतने धीमे गति से शुरू है कि उसको और 3-4 साल लगेंगे बनाने के लिए। तो हमारा बोलने का उद्देश्य यही है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को, तो उससे जल्दी से जल्दी यानी अधिक समय न लगते हुए तुरंत उसको बना दिया जाए ना। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे उनको दिए हुए, फिर क्यों लेट हो रहा है ना उस काम को। लोगों को सुविधा मिलेगी कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, भगत सिंह नगर है, स्लम एरिया पे बहुत सारा स्लम एरिया है, उनको फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और उनको नहीं परवड़ता है। सर आप पे एक ये भी आरोप है कि आप महाराष्ट्र में मराठी तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मराठी की ही बातें करते हैं। आप दूसरे समाज के लोगों को आप प्राथमिकता और ये बातें नहीं करते। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया कि हमने सिर्फ ये किया कि महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं उनको प्राधान्य मिलना चाहिए। इतने साल से जो इधर लोग रह रहे हैं तो उनको भी मराठी बोलते हैं, फिर वो गुजराती रहे, उत्तर भारतीय, उनको मराठी बोलते हैं। उन सभी लोगों को प्राधान्य मिलनी चाहिए, फिर नौकरी हो, धंधा हो, सभी चीज़ में उनको प्राधान्य मिलना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद सर, आपसे हम बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आप आगे भी मिलते रहेंगे। आपका ये उद्देश्य में समझ में आया जहाँ तक कि आप महाराष्ट्र में हैं, मराठियों को प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। लेकिन सर एक बात और है, जगह जगह आजकल एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो नेक रहेंगे। सर आपको क्या लगता है ये जो नाराएं हैं ये फिट बैठता है क्या हम पे? हमने तो बोला सब लोग एकत्रित ही रहना चाहिए, इकट्ठा ही सब साथ में रहना चाहिए। हमने ऐसा तो नहीं बोला है, जिसने बोला उसको पूछो। हम तो हमेशा बोलते हैं कि साथ ही रहो, एक साथ ही रहो, और उसी से हमारा देश, समाज, संस्कृति, वेद, आयुर्वेद, गौ, गंगा, सबका विकास होगा, सबका आगे बढ़ेंगे, ऐसा सर विजेंद्र सर का बोलना है। तो इसी के साथ हम फिर से उम्मीद करते हैं कि हम जब जीत के आएंगे तो फिर से आएंगे इनसे इंटरव्यू लेने के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।